हेलो फ्रेंड्स, आपका ऑनलाइन क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। पिछले 3 वीडियो में हम लोगों ने गति के 3 समीकरणों को पढ़ा। आज उन समीकरणों के आधार पर हम एक न्यूमेरिकल को देखेंगे। ये न्यूमेरिकल एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है और इसमें एक्सेलरेशन पूछा गया है। तो आइए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन दिया गया है, सीधे राजमार्ग पर कोई कार 126 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही है। अब देखिए कितनी चाल से चल रही है, 126 किलोमीटर पर घंटे की चाल से। तो हमने लिख लिया u इज इक्वल टू 126 किलोमीटर पर घंटा। आगे कह रहा है इसे 200 मीटर दूरी पर रोक दिया जाता है। अब देखिए, जो हमारी कार चल रही थी अब वो रुक गई है, यानी कि उसका वेलोसिटी 0 हो गया। तो हमारा जो प्रारंभिक वेग था वो 126 किलोमीटर, और जब कार रुक गई तो इसका अंतिम वेग कितना हो गया, 0 हो गया, 0 किलोमीटर पर आवर हो गया। अब कह रहा है इसे 200 मीटर की दूरी पर रोक दिया जाता है। अब बताइए, 200 मीटर दूरी चलने के बाद रुक रही है, तो यानी इसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की, और डिस्टेंस यानी कि विस्थापन, और विस्थापन कितना हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पर जो हमारा s हो गया, जो दूरी हो गई वो यहाँ पर हमारी 200 मीटर हो गई। आगे कह रहा है कार के मंदन को एक समान मानिए और इसका मान निकालिए। अब देखिए, यहाँ चूंकि गाड़ी गति में चल रही थी, अब वो रुक गई, तो यहाँ पर वेग घट रहा है। तो जब वेग घटता है, जब वेलोसिटी निगेटिव होती है, तो वहां पर मंदन उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर a पूछा गया है, a इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब सबसे पहले हम देखेंगे, जो हमारी v वैल्यू दी गई है वो 0 है, u जो दिया गया है वो 126 किलोमीटर पर आवर है। तो हम क्या करेंगे, 126 को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, और मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम यहाँ पर 5/18 का गुणा कर देंगे। तो 18 एकम 18, 18 सत्ते 126, और 7 एकम 7, और 7 पना 35। तो यहाँ पे आ गया 35 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा यहाँ पर वेग आ गया। देखिए यहाँ पे v का वैल्यू है 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 का स्क्वायर। u, और u का मान हमारा निकला है 35, तो यहाँ हो जाएगा 35 का स्क्वायर प्लस 2, ऐसे ही रहा। a हम लोगों को निकालना है, ऐसे ही रख दिया। s, और s की वैल्यू है हमारी 200, तो यहाँ पे रख देंगे 200। अब देखिए 0 का स्क्वायर तो 0 ही रहेगा। अब जब 35 का स्क्वायर करेंगे तो 35 का स्क्वायर होता है 1225 प्लस 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 401। अब देखिए ये पॉजिटिव जो वैल्यू है जब इधर लाएंगे ये हो जाएगी नेगेटिव की वैल्यू, तो -400a बराबर 1225। अब यहाँ से a बराबर जब निकालेंगे तो -1225/400। अब देखिए यहाँ पर ये 400 गुणे में है तो ये बटे में चले जाएंगे। देखिए हम यहाँ इस तरीके से लिख सकते हैं 1225। अब देखिए अगर यहाँ पर हम 2 0 काटेंगे तो यहाँ पर डेसिमल यानी दशमलव 2 अंक अंदर चला जाएगा, तो यहाँ पे अपन 4 हो गया। अब जब 4 का यहाँ पे भाग दे दिया जाएगा तो भाग देने के बाद हमें यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी a इज इक्वल टू -3.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दोस्तों हमारा यही निकला सवाल का मंदन। तो मंदन की पहचान है वो हमेशा ऋणात्मक होगा। तो देखिए यहाँ पे हमें माइनस साइन मिल चुका है और हमारी वैल्यू आ गई 3.06। नोट कर लीजिए इसे। अब देखिए आगे इसमें कह रहा है इसका मान निकालिए और कार को रुकने में कितना समय लगेगा। अब देखिए हमें टाइम चाहिए। अगर हमें समय निकालना है तो समय निकालने के लिए हम गति का प्रथम समीकरण लगाएंगे। गति के प्रथम समीकरण से
और गति का प्रथम समीकरण होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब देखिए यहाँ पे v हमारा कितना है, तो हमारा v यहाँ पर 0 था, यहाँ 0 रख देंगे। u कितना है, u हमारा देखिए 35 था, 35 रख देंगे। अभी देखिए a हम लोगों ने निकाला है कितना है 3.06 इंटू टी, सॉरी यहाँ पर पॉजिटिव साइन है। अब देखिए यहाँ पे इस वैल्यू को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 35 इज इक्वल टू, अब देखिए एक ही वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव मिली थी तो यहाँ पर माइनस साइन ही रखेंगे, पहले भी साइन रखा था चेंज कर दिया। तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ पे क्या बचा माइनस 3.06 टी, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। टी इज इक्वल टू निकालेंगे 35 अपान, देखिए मल्टीप्लाई में अपान में जाएगा 3.06। अगर यहाँ से ये 2 अंक बाद दशमलव इसे हटा देंगे तो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगे। अब इसे काट लेते हैं, इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 2 से चला जाएगा, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10 और 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10। अब 153 यानी t इज इक्वल टू आ गया 1750 बटे 153। अब 1750 में 153 का भाग दीजिए। 1753 में 150, 153 में 1750 में 153 का भाग देंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, हमें वैल्यू मिल जाएगी 11.4 सेकेंड। इसका डिवाइड देने पर आ जाएगा 11.4 सेकेंड। तो दोस्तों यही हमारा टाइम आ गया।